हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक बड़ा मज़ेदार रहने वाला है। देखो, लोग आपको सामान्य नहीं मान रहे हैं, आपके अंदर देख रहे हैं विशेष गुण। तो ऐसी क्या खासियत आपके अंदर उनको दिखाई देती है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है उतना बिल्कुल आपके लिए है। तो पहली बार आए हैं, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सकेगी। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग मेरे सोल फैमिली बन चुके हैं, जो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, सच पूछो अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत लोग हैं आप, और ये बिल्कुल शुगर कोटेड नहीं है। मुझे कार्ड में आपकी एनर्जी बिल्कुल पता चल जाती है। तो ज़रूरी नहीं हर किसी से रेजोनेट हो जाए। अब किसकी कब क्या एनर्जी पिक होती है मुझे नहीं पता। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स से कमेंट्स बॉक्स भर दीजिए, और लाइक इतना करिए कि लोगों तक पहुँचे और जाए, और पता चले कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, ओके। लेकिन पर्सनल रीडिंग में आप अपने बारे में बहुत कुछ समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उलझनों से बाहर आ पाते हैं, हर एक चीज़ का अर्थ समझ पाते हैं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए जैसा कि मैंने बोला। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपको क्यों नहीं लोग सामान्य मान रहे हैं? दरअसल सामान्य आपको नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है आप सामान्य हो, जैसे सारे लोग होते हैं आप वैसे ही हो, सारे लोग जैसे रहते हैं वैसे ही आप रहते हो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सारे लोगों जैसे नहीं हो। आप अपने आप में मस्त रहने वाले, मगन रहने वाले, दीन दुनिया से बेखबर रहने वाले पर्सन या पर्सन ही हो। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप दुनिया से बाहर हैं, लेकिन आपको किसी से कोई मतलब रखना पसंद नहीं है। आपको कितना मतलब पसंद है? अगर आपकी मेंटलिटी कहीं मैच कर रही है, आपके स्तर का कोई इंसान है, फिर वहाँ आप बातचीत या व्यवहार करना पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों से बात ही नहीं करते हैं, ईगो में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, धुतकार देते हैं। नहीं नहीं, आप सारे लोगों से, अगर आपके पास कोई आके बात करता है, चर्चा करता है, या जो भी जैसी भी, आप बात पूरी सुनते हैं लोगों की। लेकिन आपको ये पता है कि कितना किससे रिश्ता आगे रखना है। फिजूल की वार्तालाप में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिजूल की वार्तालाप क्या होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके घर क्या हुआ, उसके घर क्या हुआ, आज उसने क्या किया, आज उसके घर झगड़ा हुआ, आज इसके हुआ, ये सारी बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि देखो, आपने रास्ता चुना अलग, आपने एक अलग सांसारिक यात्रा पे आप हैं ज़रूर, लेकिन अंदर से जो आपकी सोल है कहीं ना कहीं संसार से धीरे धीरे अलग सी हो रही है। कभी कभी आप सोच के बैठते हैं, सोचते हैं अकेले में बैठ के कि ये सारी बातें होती क्यों हैं और किस लिए हो रही हैं, क्यों की जा रही हैं। ऐसी कुछ सोच, मतलब जो आपको इन सब चीज़ों से दूर से एक दृष्टा सा प्रतीत होता है कि आप सब देख रहे हैं होते हुए। कभी कभी आपको चीज़ें निरर्थक लगती है, ये हो किस लिए रही है, ऐसे इसकी ज़रूरत ही क्या है ना। तो बहुत सारी चीज़ों से आप निकल के बाहर आए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, अपने अंदर एक शांति से लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में आपको जो हो हल्ला वाला हिसाब है, कलेश जो जीवन की होती है, आपने बहुत सहन किए है। दरअसल कलेश बहुत आपके ऊपर हो चुका, बीत गई वो चीज़ें, और अब आपको एक शब्द भी कलेश वाला नहीं चाहिए। आपको चाहिए शांति, प्रॉपर माइंड को पीस चाहिए, एकदम रिलैक्स चाहिए, और बिल्कुल आप उसी में हैं। इसीलिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं। आप समझ चुके हैं जितनी भीड़ कम उतनी आफत कम। तो आफत कम से आप बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर और एकदम से शांत रहना पसंद करते हैं। हालांकि आप बातचीत करने वाले हंसमुख स्वभाव के इंसान हैं। घुलना मिलना जैसे कि आपके स्वभाव में है, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, मिठास घोल देती है, वैसे ही आप लोगों के बीच में मिठास घोल देते हैं जब भी बातचीत होती है, चाहे थोड़ी देर के लिए मिले। आपका जो तौर तरीका है, बिल्कुल लोग यहाँ पर आपके अंदर विशेष गुण देख पाते हैं। तो ये जो आपका विशेष गुण है, जिस प्रकार से आप दूध में शक्कर की तरह मिलकर लोगों से बात करते हैं,
बहुत प्यारा तरीका, बहुत कम्युनिकेशन स्किल गजब का है। सामने वाला इंसान आपका जो है मुँह ही देखता रह जाए, कब क्या बोलना है, कहाँ पर कितने शब्दों का प्रयोग करना है। लोगों को लगता है आपको बाखूबी आता है, जैसे कि शब्दों से खेलना आता है आपको। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, इसके दिल में क्या है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है आपका, तो आप पहले से ही समझ जाते हैं, कुछ चीज़ों को पूर्वाभास हो जाता है आपको। तो लोग आपको सामान्य कह देते हैं कि आप सामान्य तो नहीं हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति है उसको देखो क्रोध भी आएगा, दूसरों की चुगली भी कर लेते हैं, जो निम्न स्तर से थोड़े सामान्य से भी सामान्य होते हैं। वो लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, वो दूसरों की चुगली कर लेते हैं, दूसरों को नीचा गिराना चाहते हैं, और दूसरों को अगर कष्ट में देखते हैं तो उनको एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है। इन सब से आप दूर हैं, आपको दूसरों के दुख से बहुत दुख होता है। आपको ऐसा अनुभव होता है, यहाँ तक कि कोई लेख अगर मैं यहाँ देख रही हूँ, अगर कोई सोशल मीडिया का कार्ड है कि अगर सोशल मीडिया पे आप अगर कुछ देख लेते हैं ऐसा जो हृदय को द्रवित कर देता है, दुखी कर देता है, बहुत कष्ट वाला होता है, किसी के प्रति अन्याय का वीडियो, किसी को कोई हिंसा का वीडियो, तो पहले तो आप ऐसी चीज़ें देखते ही नहीं हैं। अगर देख लेते हैं तो आपका मन बहुत दुखी हो जाता है और आप अपने ऊपर वो चीज़ें लागू करके सोचने लगते हैं। ऐसा मैं देख रही हूँ। तो यही तो आपका हृदय है, इसी में तो बसते हैं भगवान। ऐसे ही हृदय में आश्रय लेते हैं प्रभु, ऐसे ही लोगों से खुश होते हैं जो व्यवहार में अपने अध्यात्म ले आता है। अध्यात्म वही है, जब आप व्यवहार में ढाल लेते हैं, अपने आप में ढाल लेते हैं चीज़ों को, तो वो वहाँ अध्यात्म है। ठीक है, धार्मिकता सबके अंदर है। आज बुरे से बुरा भी इंसान धार्मिक है, वो दीपक बत्ती धूप बत्ती करता ही है, ईश्वर को वो मानता ही है, चाहे उसको पैसे के लिए पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, घर परिवार या जो भी जिस चीज़ के लिए। तो धार्मिक तो हर व्यक्ति है, लेकिन आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप स्वभाव के निर्मल व्यक्ति हैं। और जिसका स्वभाव निर्मल हो गया, हृदय निर्मल हो गया, जिसने लोगों का दुख समझ लिया है ना, उससे बड़ा इंसान सामान्य गुण तो नहीं है ये। सामान्य गुण वाले इंसानों के दिल नहीं धड़कते हैं, वो कहते हैं सही है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था इसके साथ। ऐसी चीज़ें सारी आ जाती हैं सामने। तो आप उस प्रकार के इंसान नहीं हैं, तो लोग आपके अंदर विशेष गुण देखते हैं। आपके दिल का जो नाजुक सा प्यारा सा दिल है, हर इंसान की मदद करने का जज्बा, दूसरों के दुख देख के दुखी हो जाना, अपने दुख को भूल के दूसरों के सहयोग में जुट जाना। दरअसल आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, आप ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते रहे, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसके साथ गलत ना हो जाए, और ये करते करते आप अपने ऊपर अन्याय कर बैठे। लेकिन आज ये आप समझ भी रहे हैं कि आपने सबका इतना साथ दिया और हर इंसान ने आपको ठगा छला है यहाँ पर, तब आपको समझ आ रहा है कि आपने अपने साथ तो अन्याय कर दिया। आपने अपने विषय में तो सोचा ही नहीं, दूसरों को सुख देते 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 देते, अच्छे बनते बनते, अच्छा स्वभाव दिखाते दिखाते, दिखाते क्या आप हैं अच्छे, तो आपने दिखाया, क्योंकि अच्छा कोई दिखा नहीं सकता है। एक दिन दिखा सकता है, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। जो गुण हैं आपके स्वभावतः है वो खुद कुदरती हैं और वो कुदरती दिख जाते हैं, है ना। क्रोध आपको भी आया है, गुस्सा आपने भी किया है, लेकिन किन बातों पे? उन बातों पे कि दूसरों के साथ अन्याय क्यों करना, दूसरों की चुगली क्यों करना, क्यों यार फिजूल में मुझे बात करना, ऐसी मतलब आपने कही भी हैं लोगों से चर्चाएं। तो थोड़ा सा भाषा का ज़्यादा ही फ्रेंडली मैंने उपयोग कर लिया, तो है ना इस तरह की, क्योंकि ये दिख रही है मुझे किसी की भाषा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने नाराज़गी जताई है, आपको फिजूल की बातें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके अंदर लोग विशेष गुण देखते हैं, आपकी खूबसूरती को बिल्कुल निहारते हैं, ये खूबसूरत ही बनाती है ये चीज़। तो सामान्य लोगों से तो आप अलग हैं थोड़ा सा हटके, तो लोग मानते भी नहीं हैं आपको सामान्य, है ना। वो वहाँ पर समझ पाते हैं कि कुछ तो है आपके अंदर, और कोई ब्लेसिंग बिल्कुल सामने लोगों को दिख रही है कि आपके अंदर कोई ब्लेसिंग है, ऐसी किसी ईश्वर की, कोई शक्ति की, एंजल की, या जिसकी भी है कोई ब्लेसिंग है कि आप अकेले बहुत मजबूती से टिक जाते हैं, डट जाते हैं। कोई परेशानी को आप अब कहना सीख गए हैं कि मैं परेशान नहीं हूँ, ये अफर्मेशन ही है। ये अच्छी बात है, आप लोगों ने सीखा और बोला करिए कि मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आज का दिन बहुत खूबसूरत है।
लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझे सम्मान देते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास घर परिवार किसी चीज़ की कमी नहीं है, है ना? ऐसे अफ़र्मेशन आप बोल सकते हैं, जो भी उसमें आप जोड़ना चाहें प्रेज़ेंट टेंस में। हाँ, मैं ठीक है, सारा कुछ है, मेरे जीवन में संपूर्णता है, मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, है ना? फिर आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जो थोड़ा बहुत दुःख, जो दर्द कभी-कभी हावी हो जाता है, जो लो एनर्जी आ जाती है, कभी-कभी ये मन में होता है कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? क्या मुझे भी कोई प्यार करने वाला होगा? क्या मेरे साथ भी कोई खड़ा होगा? ये भाव भी आपके यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि आपको कहीं प्यार नज़र नहीं आता। आपको साथ सारे दिखते हैं और फिर थोड़ी ही देर में आप ऐसे देखने लगते हैं, इन सब का फ़ायदा क्या है? कोई साथ नहीं है, सारे मतलब से जुड़े हैं, ऐसी भावनाएँ आपकी रहती हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। आई होप आपको रीडिंग समझ आई हो। अपने बारे में ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये बात याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू।